हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से लेकर क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस के वीडियोस मिलते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको एक दो टॉपिक पढ़ाया, एक दो चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद आपसे किसी पेमेंट की डिमांड करने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन इज टोटली अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल। मींस यहां से आपको पढ़ाई करने का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपनी आज की स्टडी शुरू करते हैं। हम हिंदी में कर रहे हैं मात्राएं। ठीक है, स्वर की मात्राएं जो व्यंजन में लगती हैं। तो हमने बड़े आ की मात्रा पढ़ी, छोटी ई की मात्रा पढ़ी, बड़ी ई की मात्रा पढ़ी, छोटे ओ की मात्रा पढ़ी, बड़े ओ की मात्रा पढ़ी, री से ऋषि की मात्रा पढ़ी, ए से एड़ी की मात्रा पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे ऐसे ऐनक की मात्रा, ए। ठीक है, देखो फर्क क्या है, ए। ठीक है, ये ऐसे ऐनक वाला ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जब मात्राएं पढ़ते हैं तो मात्रा कैसी होती है, कहाँ लगती है, उसके शब्द पढ़ते हैं, उसका जोड़ो देखते हैं और फिर उसके वाक्य देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा। कौन सी मात्रा स्टूडेंट्स? यस, हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा, ए। ठीक है, तो ये लगती कैसे है, देखो सबसे पहले तो ए की मात्रा भी ऊपर लगती थी अक्षर के, ये भी अक्षर के ऊपर लगती है, लेकिन ये दो मात्राएं होती हैं। अंडरस्टूड? ए से एड़ी में एक मात्रा होती थी, ए से ऐनक में दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये कैसे अक्षर के ऊपर लगती है? मान लीजिए क कबूतर का, ये हमने क कबूतर का लिखा। अब ए की मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे ऊपर से लगेगी, तो ये क्या हो जाएगी? कै नहीं, क्या। ठीक है, ग से मान लो ग में लगेगी तो क्या लगी हो जाएगी? गे। ख में लगेगी तो क्या हो जाएगी? खे। ओके स्टूडेंट, तो ए की मात्रा अक्षर के ऊपर लगती है और ऐसी दो मात्राएं होती हैं। समझ गए कैसी मात्रा होती है, कहां लगती है? ठीक है, अब हम देखेंगे कि अक्षर में ये कैसे लगती है। तो ये हो गया अक्षर का जोड़ो। मान लीजिए ये है क से कबूतर। क से कबूतर में हमने क्या लगाई? ए की मात्रा, तो ये हो गई कै। ख में एक ए की मात्रा, खे। ग में ए की मात्रा, ए नहीं, ए। देखो फर्क सुनो, ध्यान से सुनो, ए खे खे, चे चे। ठीक है, ग में ए की मात्रा, नहीं सॉरी, घ में ए की मात्रा, घै। च में ए की मात्रा, च। ठीक है, मान लीजिए प में अगर आप ए की मात्रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पै। ठीक है, न, ट, ठै। ओके, ए फर्क देखो, ए से एड़ी में क्या होता है? ए, और ए से ए क्या होगा? ए। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो ये होती है जिसे हम बोलेंगे छोटा ए बड़ा ए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। यस, तो अब हम कुछ शब्द देखेंगे ए की मात्रा के। तो ये है बैल। बैल कौन होता है स्टूडेंट? जो खेती करने में काम आता है ना। सो लाइक ऑपोजिट जेंडर ऑफ काउ। गाय का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? जैसे गाय है और बैल होगा। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? ब में ए की मात्रा, बैल। हम बेल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? बैल। कौन सी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा लगेगी। तो देखिए ऊपर दो मात्राएं दिख रही हैं आपको, तो ये हो गया बैल। ठीक है, बेल नहीं, बैल। तो ये डिफरेंस है आपका ए की मात्रा में और ए की मात्रा में। अंडरस्टूड? तो ये हो गया बैल। राइट स्टूडेंट, चलो और शब्द देखते हैं। यस, तो ये कौन है? ये है सैनिक। जो सैनिक क्या करते हैं? सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, है ना, दुश्मनों से हमारे देश को बचाते हैं। तो ये कहलाते हैं सोल्जर, सैनिक। इनको हम क्या बोलेंगे? देखो,
सा में ए की मात्रा सै, ना में छोटी ई की मात्रा नी, क सैनिक। अब देखो ना में मात्रा आगे से लगी है, मतलब ये छोटी ई की मात्रा है। जो मात्रा अक्षर के पहले लगती है वो छोटी ई की मात्रा होती है, जो मात्रा अक्षर के बाद लगती है वो बड़ी ई की मात्रा होती है। मालूम है आपको? तो ये हम कैसे पढ़ेंगे इसको? सा में ए की मात्रा सै, ना में छोटी ई की मात्रा नी, क सैनिक। सैनिक, सैनिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सैनिक। समझ में आया आपको फर्क? अगर ए की मात्रा होती तो क्या होता? सैनिक, लेकिन हम क्या बोलते हैं? सैनिक। सैनिक खींच के बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा सैनिक। आगे बढ़े। अब ये देखो क्या है, जब हम मार्केट जाते हैं तो कोई भी सामान किसमें लाते हैं? थैला, है ना, थैला। तो क्या होगा? था में ए की मात्रा थे, ला में आ की मात्रा ला, थैला, थैला। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपने ए की मात्रा के शब्द। अब हम क्या करेंगे? जोड़ो करेंगे, शब्दों का जोड़ो करेंगे। अभी हमने अक्षरों का जोड़ो किया, अब हम क्या करेंगे? हम ए की मात्रा के शब्द देखेंगे। तो चलो करें स्टूडेंट। यस, प में ए की मात्रा पैर, पैर, पैर नहीं। अगर ए की मात्रा होती तो क्या होता? पे, लेकिन हमारा क्या है? ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? पैर, पैर, हमारे पैर। ठीक है ना। भा में ए की मात्रा भै, या में आ की मात्रा या, भैया, भैया। ओके स्टूडेंट। नाउ का में ए की मात्रा कै, द, कैद, कैद, कैद करना किसी को। ठीक है। नाउ फा में ए की मात्रा फै, ना में आ की मात्रा ना, फैलना, फैलना, फैल जाना, है ना, फैलना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारा जोड़ो, ए की मात्रा का जोड़ो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब हम कुछ शब्द देखेंगे और उनके चित्र भी देखेंगे ए की मात्रा वाले। तो पहला क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए। क में ए की मात्रा कै, ला में आ की मात्रा ला, श, कैलाश। कैलाश क्या है? पर्वत है। तो ये हो गया हमारा कैलाश पर्वत। ठीक है स्टूडेंट। नाउ सेकंड वाला रीड करिए। ग में ए की मात्रा गे, या में आ की मात्रा या, गैया, गैया, है ना, गैया। उसके बाद देखिए थर्ड वाला। मां में ए की मात्रा मैं, ना में आ की मात्रा ना, मैना। मैना क्या होती है? एक चिड़िया होती है जो बहुत ही मधुर गाना गाती है ना। तो मैना, बहुत ही मधुर उसकी आवाज होती है। ठीक है स्टूडेंट। चलो अब नेक्स्ट वाला देखें। त में ए की मात्रा तै, ना में आ की मात्रा ना, तैरना। तो ये देखिए ये क्या कर रहे हैं? ये तैर रहा है बच्चा, तैरना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ए की मात्रा के कुछ शब्द देखे और उनके चित्र भी देखे, राइट। अब क्या है आपको पता है, अक्षर मिला के शब्द बनाते हैं और शब्द मिला के वाक्य बनाते हैं, मींस सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए ए की मात्रा के हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं, आप भी मैडम के साथ पढ़िए। क में ए की मात्रा कै, ला में आ की मात्रा ला, श, कैलाश। ग में ए की मात्रा गै, या में आ की मात्रा या, गैया, कैलाश, गैया। ला में आ की मात्रा ला, या में आ की मात्रा या, कैलाश गैया लाया है। अब देखो हाँ में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा। तो क्या हो गया ये? है नहीं, है। ठीक है, कैलाश गैया लाया है। अंडरस्टूड। चलो सेकेंड सेंटेंस देखें। ये तो मालूम है हमें, गैया। ग में ए की मात्रा गे, या में आ की मात्रा या, गैया, गैया के। अब ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा नहीं है। गैया के, ला में छोटी की मात्रा ली, ए, गैया के लिए। ख प र में ए की मात्रा रे, ल,
खपरेल, खपरेल, गैया के लिए खपरेल, ल ग ग में बड़ी की मात्रा, अक्षर के बाद लगी है तो ये बड़ी की मात्रा है, खपरेल लगी है, गैया के लिए खपरेल लगी है। गाय का जो शेड होता है ना, उसके ऊपर जो चीज होती है उसको बोलते हैं खपरेल। तो गैया के लिए खपरेल लगी है। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ वाक्य थे ए की मात्रा के, राइट। तो यहां हमारी कंप्लीट हुई ए की मात्रा। ओके स्टूडेंट्स, ए, ठीक है, फर्क है दोनों में, हर मात्रा में बहुत फर्क है। आप ये वीडियो देखो, अच्छे से इसको समझो, बोल के देखो, जितना आप बोल के देखोगे ना आपको उतना समझ में आएगा। और बिल्कुल करेक्ट बोलो, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हम लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस पूरे वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लास सीनियर किंडरगार्टन चूज करोगे और हिंदी चूज करोगे, आपको ये वहां पे मिल जाएगा। राइट स्टूडेंट, एक और गुड न्यूज है, मैग्नेट ब्रेन का अपना हिंदी मीडियम का चैनल भी स्टार्ट हो गया है। राइट, तो ये सारी फैसिलिटी आपको देता है मैग्नेट ब्रेन। यहाँ पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है स्टूडेंट्स। ओके, तो वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हाँ स्टूडेंट्स, मात्राएं पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मात्राएं अच्छे से सीख गए, अच्छे से समझ गए, तो हिंदी पढ़ना और हिंदी लिखना बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। और हाँ स्टूडेंट्स, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे अच्छे से लिखना पढ़ना सीखिए। ओके, तो नेक्स्ट मात्रा के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।